क्यों? तुम्हारे दांत कैसे टूट गए? हंसने के कारण? हंसने के कारण? हाँ यार, कल मैं एक पहलवान को देखकर हंस पड़ा था। 10 साल के एक लड़के का दांत निकालने के बाद डॉक्टर ने उसके पिता से कहा, लाइए 50 रुपये। 50 रुपये? मगर आपने तो कहा था कि आप दांत उखाड़ने का 10 रुपया लेते हैं। ठीक है, मगर आपके लड़के की चीख ने दांत उखाड़ने आए मेरे 4 मरीजों को भगा दिया है। दंपत्ति विदेश में एक कुआं देखने गए, जिसके बारे में प्रसिद्ध था कि वह लोगों के मन की मुराद पूरी करता है। पहले पति ने एक सिक्का डाला और कुएं में झांक कर मन ही मन कुछ मांगा। फिर पत्नी ने सिक्का डाला और कुएं में झुकी, परंतु संतुलन बिगड़ने के कारण वह कुएं में जा गिरी और डूब गई। पति बुदबुदाया, हे भगवान, मैं अब तक ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। युवती कक्षा में बहुत उदास बैठी थी। क्यों ममता, क्या बात है? क्यों उदास क्यों हो? उसकी सहेली ने पूछा। बात यह हुई कि कल रात मैं एक पार्टी में गई थी। वहाँ हमने एक नया खेल खेला। वो यह कि जब कोई लड़का किसी लड़की के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता था तो उसे उस लड़की को चूमना पड़ता था या 10 रुपये देने होते थे। बड़ा मज़ेदार खेल था, उसमें उदास होने की क्या बात है? कल रात मेरे पास 100 रुपये इकट्ठे हो गए। जेल में कैदियों में बात हो रही थी। एक युवक से पूछा गया, तुम किस लिए जेल में आए हो? रुपया उधार लेने के सिलसिले में। ये तो कोई जुर्म नहीं हुआ। बात यह हुई कि देने वाला इनकार कर रहा था और मुझे 3-4 बार उसे सिर पर ठकठकाना पड़ा। केमिस्ट अपनी मोटी पत्नी से बोला, शीला, कुछ देर के लिए तुम दुकान पर मत आना। मैं अपनी बनाई मोटापा घटाने की गोलियों की शीशी बेचने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं इस फ़ोटो को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वह बोला। मैं इसमें बिल्कुल बंदर लगता हूँ। यह तो आपको फ़ोटो खिंचवाने से पहले सोचना चाहिए था, फोटोग्राफर ने उत्तर दिया। जो आदमी सचमुच बुद्धिमान होते हैं वे घमंडी भी होते हैं, सरला बोली। होते होंगे, मैं घमंडी नहीं हूँ। भाभी, तुम्हारी बहन की आयु क्या है? 25 साल। लेकिन वह तो अपने आप को 20 साल की बता रही थी। हाँ, 5 साल की होने पर ही उसने गिनती सीखी थी। एक विधायक को यह मालूम हुआ कि उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है तो उन्होंने तुरंत अपने घर फ़ोन किया। चोंगा उनकी पत्नी ने ही उठाया। विधायक ने पत्नी से पूछा, क्या तुम एक मंत्री की पत्नी कहलाना पसंद करोगी? पत्नी ने चहककर कहा, हाँ हाँ ज़रूर, मगर यह तो बताइए कि आप कौन सा बोल रहे हैं? एक पुलिस अफसर ने नए कांस्टेबल को काम बताते हुए कहा, वह सामने जो लाल बत्ती दिख रही है वहाँ तक तुम्हारा इलाका है, अच्छी तरह निगरानी करो। इसके बाद वह नया रिक्रूट 1-2 महीने नज़र ही नहीं आया। जब वह वापस आया तो अफसर ने पूछा, क्यों हजरत, इतने दिन कहाँ रहे? सिपाही बोला, उस रोज़ जो आपने लाल बत्ती दिखाकर कहा था न कि वहाँ तक हम अपना इलाका है, अच्छी तरह निगरानी करो। वह लाल बत्ती ट्रक की पिछली लाइट थी और ट्रक मैसूर जा रहा था। एक साहब सिगरेट का कश खींचते हुए बोले, आश्चर्य है कि हम सबकी उपस्थिति में चोर रेडियो उठाकर ले गया। भाई, आश्चर्य तो यह है कि सेंटर टेबल पर से ले गया, दूसरे महाशय ने फरमाया। तीसरा बोला, अजी हैरानी की बात तो यह है कि बजता बजता उठा ले गया। एक कंपनी ने 50 क्लर्कों को नौकरी से अलग कर दिया और कंप्यूटर लगवा लिए। एक बड़ा था, एक छोटा। कुछ समय तक तो काम रफ्तार से हुआ, फिर कंप्यूटर सुस्त पड़ने लगा। कंपनी ने कंप्यूटर सुधारने वालों को बुलाया। उन्होंने जांच की। क्या बात है, काम की रफ्तार कम कैसे हो गई थी? जी, बात यह थी कि बड़े कंप्यूटर ने अपना सारा काम छोटे कंप्यूटर के माथे मढ़ दिया था। रामू,
श्यामू, कल मैंने बड़ी बहादुरी का काम किया, शेर को भगा दिया। श्यामू, कैसे भगा दिया? रामू, कल मैं हाथ में दूध का लोटा लिए खेत में जा रहा था, रास्ते में शेर मिल गया। शेर को देखकर मेरा कलेजा कांपने लगा। पास ही पेड़ था, मैं उस पर चढ़ गया, परंतु शेर ने मेरा वहाँ भी पीछा किया। मैं उस पर दूध डालना शुरू किया तो वह उसके सहारे पेड़ पर चढ़ने लगा। यह देखकर मैंने बीच में ही दूध डालना बंद कर दिया। धार टूटते ही शेर धम से जमीन पर गिरा और डर के मारे ताबड़तोड़ भाग निकला। एक बूढ़ा राहगीर जंगल से गुजर रहा था कि उसे एक शेर ने देख लिया। शेर, ठहर, मैं तेरा खून पीऊँगा। राहगीर, अरे महाराज, मेरा खून तो ठंडा पड़ गया है, किसी नौजवान का गर्म खून पियो। शेर, चुप रहो, आज मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है।